Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 149 of Companies Act 2013, that is companies to have board of directors, यानी हर कंपनी के पास होना चाहिए board of directors. तो ये एक basic provision लिखा हुआ है इसमें. So section 149 of the act contains provision which require that every company shall have to constitute board of directors. Okay, तो ये था brief intro. इस सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे. पहला, मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स. कंपनी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स. कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हम अपॉइंट कर सकते हैं. थर्ड, विमेन डायरेक्टर, यानी कंपनी में विमेन डायरेक्टर का होना कब कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा. नेक्स्ट, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में. बाकी इसमें आपको एक ब्रीफ इंट्रो मिल जाएगा, बट इन डिटेल ये सेक्शन दे रखा है, इसकी एक अलग से ही वीडियो बनेगी. ओके. नेक्स्ट, सिक्स्थ, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स. इसका भी एक सेक्शन आएगा, ओके, अलग से. सेकंड, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. ओके, तो ये सारी पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर के बारे में डिटेल में हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, every company shall have a board of directors consisting of individuals as directors. ओके, सारी कंपनीज के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं सिर्फ वही डायरेक्टर्स के लिए अपॉइंट हो सकते हैं. नॉट फर्म, नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. कोई भी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता. ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. ओके. नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. तो कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए. ओके, तो 3 केस है. या तो अगर वो पब्लिक कंपनी है देन 3 डायरेक्टर्स, यानी कम से कम 3 डायरेक्टर मैंडेटरी अपॉइंट करने ही होंगे. ओके. सेकंड, प्राइवेट कंपनी है देन मिनिमम नंबर इज़ 2 डायरेक्टर्स. मिनिमम 2 डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में अपॉइंट करने हैं. थर्ड केस इज़ OPC, यानी 1 पर्सन कंपनी. इन OPC ओनली 1 डायरेक्टर इज मैंडेटरी. ओके, सिंपल. तो ये था मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट है 15 डायरेक्टर्स. अगर हम 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा अपॉइंट करना चाहते हैं, लाइक कोई बड़ी कंपनी है लाइक रिलायंस और टाटा, ITC जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, अब वहाँ क्या होता है, हमें अलग अलग सेगमेंट होते हैं इनके बड़े बड़े. उस सेगमेंट के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो उन सबको ऑपरेट करने के लिए इन कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो जैसे ही इनको ज़्यादा डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, तब इन्हें क्या करना पड़ेगा. इफ़ द कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, इट कैन डू सो आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ओके, जैसे ही कंपनी ने 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा अपॉइंट किए, इनको पहले क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा. उसके बाद वो मोर देन 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है. ओके. सो अगर आपको नहीं पता स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं. मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो अभी रिपीट नहीं करना. सो इसके लिए एग्जेम्पशंस हैं. ये लिमिट किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, गवर्नमेंट कंपनी, but only if such government company has not committed default in filing its financial statement. Financial statements कंपनी के कहाँ किस सेक्शन में फाइल करते हैं हम, सेक्शन 137 एंड एनुअल रिटर्न 792 विद रजिस्ट्रार. ओके, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये एग्जेम्पशन तो अप्लाई होता है, गवर्नमेंट कंपनी को कोई लिमिट नहीं है. ओके, मैक्सिमम, बट इसके लिए भी एक कंडीशन है कि उसने कोई भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो. कहाँ पे, सेक्शन 137, that is filing its financial statement
एंड सेक्शन 92 दैट इज़ एनुअल रिटर्न। ओके, तो इन दो सेक्शन में अगर गवर्नमेंट कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है देन उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। ओके, ये लिमिट। एक और एग्जामेशन दे रखा है किसको, सेक्शन 8 कंपनीज को। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सेक्शन 8 कंपनीज है ये। ओके, यहाँ लिख देना कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब इनको भी सब्जेक्ट टू द कंडीशन है डेट सच अ कंपनी हैज़ नॉट कमिटेड एनी डिफ़ॉल्ट, किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए सेक्शन 137 में, 92 में। ओके, और सेक्शन 92 में। तो क्या था ये, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, अगर 15 से ज़्यादा करने हैं वी कैन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बट दिस लिमिट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज या सेक्शन 8 कंपनीज। ओके, इन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी सारी कंपनीज पे ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। ओके, नेक्स्ट इज वुमेन डायरेक्टर। एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी ऑन द बोर्ड ऑफ सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज has been prescribed in Rule 3 of the Company's Appointment and Qualification of Directors Rules 2014। ओके, तो जहाँ भी ये लिखा हुआ है prescribed, such class और classes of companies as has been prescribed, तो इसका मतलब है हमें रूल का रेफरेंस चाहिए होगा। ओके, बिना रूल के रेफरेंस के आप ये चीज़ पढ़ ही नहीं सकते। ओके, सो इसमें पहले क्या कहा गया है कि एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर चाहिए, बट कौन कौन सी कंपनीज, इसके लिए हमें रूल का रेफरेंस लेना होगा। ओके, सो देखते हैं रूल। सो रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, इसमें कहा गया है, इस रूल में कहा गया डेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर हमें अपॉइंट करना पड़ेगा अगर आपकी कंपनीज इन क्लासेस ऑफ कंपनीज में फॉल करती है। ओके, सो फर्स्ट, अगर एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर कोई भी कंपनी है वो लिस्टेड है देन हमें एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। ओके, सेकंड इज अदर पब्लिक कंपनी हैविंग, अदर पब्लिक कंपनीज मतलब कई सारी अनलिस्टेड कंपनीज भी होती है जो पब्लिक होती है। ओके, तो उसी के बारे में कहा गया है, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, बट उनकी पेड अप शेयर कैपिटल अगर 100 करोड़ और मोर, यानी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, देन उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, उसको वन वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। या फिर उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तब भी उसको वन वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। ओके, और ये जो लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल की 100 करोड़ एंड टर्नओवर 300 करोड़, ये हम कब की देखेंगे, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। ओके, लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ये देखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस टर्नओवर। ओके, सिंपल। तो वुमेन डायरेक्टर भी कंप्लीट। अब हमें क्या देखना है, ये तो था हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिमिट देखनी है, बट अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हुई है, ओके, और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड करी है या फिर वो लिस्टेड कंपनी है, ओके, तो अब वुमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही है। बट अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है ना, तो क्या कहा गया है लॉ में, अ कंपनी विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एंड इज कवर्ड बाय द प्रोविजन रिक्वायरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर शैल कंप्लाई विद सच प्रोविजन विद इन पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी विद इन 6 months उस कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर को, इफ़ या तो वो लिस्टेड कंपनी है या किसी अदर पब्लिक कंपनी है, बट उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है या 100 करोड़ है, या फिर उसका टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है या 300 करोड़ है, देन उसको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। कब तक, विद इन द पीरियड ऑफ 6 months। ओके, 6 महीने के अंदर अंदर उसको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करती है तो। ओके, नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर। अगर किसी भी कारण से वैकेंसी आ जाती है बीच में ही उसके टर्म के, तो क्या होगा,
Any intermittent vacancy of a woman director shall be filled up by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. यानी immediate next board meeting कब है और 3 month का period कब होगा after such vacancy. ओके, तो whichever is later हमें अपॉइंट करना पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर को. नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. सो मिस वेंद्रिका was occupying the office of a woman director in a company, but due to her sudden death on 17th March 2019. Okay, so 17th March को मिस वेंद्रिका की डेथ हो गई, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, वैकेंसी आ गई इंटरमिटेंट. सो अब बोर्ड क्या करेगी, उस वैकेंसी को फिल करेगी कब तक, इमीडिएट बोर्ड मीटिंग दे रखी है डेट 25 जून. ओके, और 3 मंथ्स कब ख़त्म होंगे, 17 मार्च से 16 जून. ओके, सो 25 जून और 16 जून विच एवर इज़ लेटर हमें वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा. ओके, तो डेट क्या आ जाएगी, 25 जून. ओके, नेक्स्ट, रेसिडेंट डायरेक्टर. Now the fourth point is resident director. Every company shall have at least one director who stays in India for a total period of not less than 182 days during the financial year. यानी कंपनी में एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हुआ हो टोटल पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज. यानी 182 डेज तो है या उससे ज़्यादा है, बट उस 182 डेज से कम नहीं होना चाहिए. ओके, यानी कोई भी ऐसा एक डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में रहा हुआ हो या तो 182 डेज या मोर देन डैट. ओके, 182 या उससे ज़्यादा दिन इंडिया में रहने वाला कोई एक डायरेक्टर होना चाहिए, डैट इज़ नोन एज रेसिडेंट डायरेक्टर. ओके, हाउएवर इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, लाइक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है लाइक 1 जनवरी को. ओके, तो उस केस में क्या होगा, ये जो लिमिट है ना 182 डेज, ये प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी. ओके, लाइक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी को, तो उसके बाद कितने डेज हुए, अप्रॉक्स 90. ओके, तो 182 डेज की जो लिमिट है उसको डिवाइड करेंगे हम 365 से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितने भी डेज रिमेनिंग है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन जैसे ही हुआ उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च के जितने भी दिन हैं वो कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 182 डेज डिवाइडेड बाय 365. तो जो भी लिमिट आएगी उतने दिन जो डायरेक्टर है वो स्टे इंडिया में होना चाहिए इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी. ओके, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इसके लिए हम नेक्स्ट तो नहीं, आने वाली वीडियोस में एक पूरा अलग वीडियो बनेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का. इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होती है, वो सारी बातें करेंगे. अभी ब्रीफ में समझ लेते हैं. तो क्या होता है ना, स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड. कुछ ऐसी स्पेसिफाइड कंपनीज होती है पब्लिक कंपनीज, वो लिमिट क्या है वो आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है टू बूस्ट द लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट माइंडसेट के साथ आता है. वो किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है किसी भी मेंबर ऑफ बोर्ड से. ओके, तो वो जो अपना एक ओपिनियन देता है ना, वो एकदम इंडिपेंडेंट होकर देता है और किसी भी तरह के डिसीजंस वगैरह में फेवर नहीं लेता किसी का. ओके, सो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नीड्स टू हैव इंडिपेंडेंट माइंडसेट, जो मैंने बताया, विच शुड नॉट बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द बोर्ड. किसी और मेंबर ऑफ द बोर्ड से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए. ओके, एंड इफ सच मेंबर टेक एनी डिसीजंस विच इज़ इलीगल और नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इकोनॉमी, इट मस्ट बी हिंडर्ड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एट द आउटसाइड. यानी कोई भी डायरेक्टर अगर कंपनी के इंटरेस्ट में डिसीजंस नहीं ले रहा है या इलीगल कोई डिसीजंस ले रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या उस डिसीजंस को रोक सकता है. ओके, सो दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इमर्ज्ड. नेक्स्ट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर.
An interested director is one among the other directors who constitute board of directors. ओके, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो किन के बीच से आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में ही कोई ऐसा इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है जो किसी भी तरह का कंपनी से ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें उसका कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है, तो उस डायरेक्टर को कहा जाएगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर. एंड ही नीड्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एट द अप्रोप्रिएट फॉरम एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम. अब ये अप्रोप्रिएट फॉरम एंड अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, ये हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे. इसके लिए भी एक अलग से सेक्शन है. सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इंटरेस्टेड डायरेक्टर का क्या होता है. ये कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कोई एक डायरेक्टर होता है जो किसी भी तरह का कंपनी से फाइनेंस कुछ ट्रांजैक्शंस है या किसी भी तरह का इंटरेस्ट है उसका कंपनी में, सो वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ओके, एट अप्रोप्रिएट फॉरम एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम. ये क्या होते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे. बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है किसी कंपनी के ट्रांजैक्शन में, या वो कंपनी से कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहा है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है इंटरेस्ट. ओके, तो वो इंटरेस्ट उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है. ओके, तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं? वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मैनेजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द कंपनी, यानी कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या और भी सेल्स, ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, रेवेन्यू ऑपरेशंस लाइक. ओके, तो इनकी ये किसकी जिम्मेदारी होती है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की. इट इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट द डिपार्टमेंट विच दे हेड ऑपरेट स्मूथली, यानी किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है लाइक कोई डायरेक्टर, लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसका हेड है कोई डायरेक्टर, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोसेस है वो एकदम अच्छे से होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए और टाइमली मैनर में होना चाहिए. तो वो ऑपरेट करता है उस पूरे मैनेजमेंट को स्मूथली. अ होल टाइम डायरेक्टर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर आर कवर्ड इन द कैटेगरी ऑफ दीज डायरेक्टर्स. यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के में कौन कौन आएगा? एक तो होल टाइम डायरेक्टर यानी जो फुल टाइम डायरेक्टर है हमारा, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो मैनेज करता है बिजनेस अफेयर्स ऑफ अ कंपनी. एंड अब बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट थ्रू बोर्ड मीटिंग्स, डिस्कशंस, फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज़ फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज. लाइक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बेसिक मतलब क्या हुआ? ये डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं आते. ये क्या करते हैं? कुछ कंपनीज़ की जो मीटिंग्स होती है वहाँ वो अटेंड करते हैं, या वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करते हैं, और कुछ जब पॉलिसीज़ बन रही होती है तब अपना कुछ डिस्कशन करना होता है तब आते हैं ओनली. यानी डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं लाइक मतलब जो भी ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के कोर ऑपरेशंस जिसे कहते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, वहाँ पे इनका कोई काम नहीं होता. ये सिर्फ कंपनी की पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क वहाँ आते हैं या फिर मीटिंग्स अटेंड करने आते हैं ओनली. ओके, सो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स आर कवर्ड इन दिस कैटेगरी. प्रोफेशनल डायरेक्टर्स यानी उसको उस डायरेक्टर को कोई प्रोफेशनल नॉलेज है उसके लिए वो डायरेक्टर बना हुआ है. ओके, लाइक कुछ भी लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, लाइक किसी पर्टिकुलर लॉ में एक्सपर्ट है कोई, उसलिए उसको डायरेक्टर बनाया है, तो वो खाली वही काम देखते हैं अपना. ओके, या नॉमिनी डायरेक्टर जो होते हैं जिनका कोई ऑपरेशंस से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं. ओके, तो वो भी इस कैटेगरी में कवर होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में. Independent directors are also a type of non-executive directors because they are not as active as executive directors on the board of the company. They are held to be liable only if they knowingly consented to the wrongful acts. यानी वो कब लाइबल होंगे? सिर्फ जब उन्होंने कंसेंट दिया है अपना किसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए, तब वो लाइबल हो सकते हैं. बाकी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो भी एक तरह से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होते हैं ज़्यादातर. ओके.